अब ये मूवियों में क्या दिखाया जा रहा है, मैसेज क्या आएगा, बच्चा कोई देखने जाएगा कि जैसे कोई जानवर खुले में संभोग करता है, बस उसी प्रकार से इस मूवी में खुले में संभोग दिखाया जा रहा है। बस कुछ पॉइंट नहीं दिखाए गए हैं, एक प्रकार से पॉर्न ही है ये। मान लो कुछ देर के लिए हम लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, यह जानने की कि 1960-70 के दशक में हमारा भारतीय समाज कैसा रहा होगा। मतलब उस समय लोग कैसे कपड़े पहना करते होंगे, संयुक्त परिवार में रहते थे या नहीं रहते थे, आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहा करते थे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है पता लगाने का कि आप ऐसी मूवी को देखें जो उसी दौरान बनी है, यानी 1960-70 के दशक में। और मूवी तब बनती है जब उसके पास कोई कंटेंट हो, और कंटेंट वो समाज से ही उठाता है, जैसा समाज होगा मूवी वैसी ही बनाई जाएगी। तो उस समय मूवियों के अधिकांश मूवी के मुद्दे क्या होते थे, मजदूर, किसान, दोस्ती, परिवार। और फिर 1991 का उदारीकरण आया समय के साथ, तो ढेर सारा हमारे पास प्रबंधन तकनीक आई और कुछ ऐसे विचार आए जिससे हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ उथल पुथल होना शुरू हुआ। संयुक्त परिवार धीरे धीरे न्यूक्लियर बनने लगा, साड़ी धीरे धीरे पैंट होने लगी, फिर वो पैंट धीरे धीरे फटा जीन्स पैंट होने लगा, फटा जीन्स धीरे धीरे नंगे पुंगेपन पे आने लगे, बदलाव आने लगा। और जो बदलाव आ रहा है वो हमारी मूवियों में रिफ्लेक्ट होता गया। कई मूवियां ऐसी भी बनी हैं जो समाज में आए बदलाव पर बनी, चाहे वो महिला उत्पीड़न हो, चाहे महिलाओं की समस्याओं को लेकर हो। उसमें बहुत सी मूवी ऐसी थी जो बच्चों की उपेक्षा को लेकर बनी, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे बच्चों की उपेक्षाएं की जा रही, उनके टैलेंट को नहीं समझा जा रहा है। अब इसमें से आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर आप तो हमारी भी उपेक्षा कर रहे हो, हमें स्टडी के लिए कंटेंट बड़ी आसानी से नहीं मिल पा रहा है, परेशानी आ रही है। अरे किस बात की परेशानी भाई, मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूं। सपोज करो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो नैया पार का सेपरेट यूपीएससी का यूट्यूब चैनल है, नीचे लिंक दिया गया है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे सीधा पूरा कंटेंट आपको यूपीएससी का मिल जाएगा। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसका पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, अलग से है, उसमें केवल एमपीपीएससी का ही कंटेंट है। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो उसका भी अलग से यूट्यूब चैनल बना हुआ है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नहीं जाना चाहते हो तो नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इसमें आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा गुणवत्ता के साथ। पर ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर जो भी कंटेंट आ रहा है वो समकालिक मुद्दों को लेकर आ रहा है। हो सकता है इसमें से कई के एग्जाम के काम का ना हो, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट जेआरएफ, चाहे यूपीएससी, चाहे एमपीपीएससी, तो निश्चित तौर पर आपको वो कंटेंट वहां पर मिल जाएगा। खैर हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी अच्छी मूवी नहीं बन रही हैं, कई ऐसी मूवी बन रही हैं जो समाज के हित की बात करती हैं और समाज के वास्तविक मुद्दे को उठाती है। जय भीम मूवी एक बार आप जरूर देखना, इससे समझ में आएगा कि कैसे हमारे एक समाज के बड़े तबके की समस्याओं को स्पष्ट रूप से इस मूवी ने उठाया है। क्योंकि मूवी समाज का आईना होती हैं, तो आईने में सुंदरता भी दिखती है और वो भी दिखता है जो हमारे चेहरे को गंदा कर रहा होता है। तो समाज सुंदर भी है, समाज कुरूप भी है, तो मूवी समाज की सुंदरता को भी दिखाता है और कुरूपता को भी दिखाता है। इसमें दोनों चीजें दिखाई गई हैं हमारे समाज की, तो हमको देखना चाहिए। आप ये भी समझिए कि आज से कुछ साल पहले संयुक्त परिवार वाली मूवियां बनती थी, क्योंकि उस समय लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे। हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह जैसी बड़ी बड़ी मूवियां आई। फिर आप देखेंगे कि ऐसी मूवियां अब आना बंद हो गई हैं जो संयुक्त परिवार की बात कर रहे होते हैं। ऐसी मूवियां आना क्यों बंद हो गई? क्योंकि इसको देखने वाले कम हो गए हैं, तो मूवी बनाने वाले को घाटा हो सकता है। कम क्यों हो गए हैं ऐसे बनाने देखने वाले लोग? क्योंकि अब वो संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते, अब वो शहरों में घोंसलों की तरह फ्लैटों में रहना चाह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली आ गई है, तो उसी हिसाब की वो मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और जब न्यूक्लियर फैमिली आएगी, जो बच्चे हैं जो दादा दादी के साथ नहीं रह रहे हैं, उनके अंदर जो संस्कार थे वो कैसे संस्कार आएंगे? वो वहां से आएंगे जो टीवी से सीख रहे हैं। और अब टीवी से क्या आ रहा है हमारी मूवियों में? सीधे अचानक से संयुक्त परिवार वाली मूवी छोड़कर फिर इस प्रकार की मूवी शुरू हुई, मर्डर, फिर इस प्रकार की मूवी आने लगी, जिस्म, इस प्रकार की मूवी आने लगी, कबीर सिंह, जिसमें महिलाओं को उपभोग की वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया। आप समझिए कैसे हमारे बच्चों को ये ट्रेंड किया जा रहा है कि महिलाओं को कैसे ट्रीट करना है, जिसमें हवसीपन दिखाया गया है जो महिलाओं के प्रति। उससे ये समझ में आ रहा है कि लड़के को महिला के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जब कोई कबीर सिंह देख रहा होगा तो वो वैसा ही सोचेगा और उसे लगता है ये जो कर रहा है वो सही है, और फिर वैसे ही समाज का निर्माण होगा और जनसंख्या उसी प्रकार की बढ़ेगी, वो जनसंख्या दर्शक बनेगी। तो फिर जो फिल्म बनाने वाले हैं फिर इन्हीं को ध्यान में रखकर फिल्म बनाएंगे।
और ये हुआ है भारत में, जब से 1991 का उदारीकरण हुआ है तब से भारत में महिलाओं को उपभोग की वस्तु ही बना के रखा गया है। आप किसी भी रिसेप्शन पे चले जाइए, बड़े बड़े होर्डिंग देखिए आप प्रचार करते समय, तो महिलाओं को दिखाया जाता है ऐसी अवस्था में जिससे कामुकता उत्पन्न हो। प्रोडक्ट का जो भी प्रचार होगा वो बहुत छोटे साइज में होगा, लेकिन जिस महिला ने उसका प्रचार किया है उसको बड़ी ही कामुकता के साथ, बड़ी फोटो के साथ लगाया जाता है। इस चीज को समझिए आप। जैसे ये वाला ऐड देखिए, इसमें इसका ऐड हो रहा है, पर जिसने भी इसको ऐड किया है उसको इस प्रकार से यहाँ खड़ा किया गया बड़ा सा। ये है उपभोक्तावादी संस्कृति। हम इस समाज की ओर जा रहे हैं। किसी भी समाज का पता लगाने का तरीका मैंने फिर से कहा है कि उसकी मूवी कैसी है, उसका एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि लोग वही देखेंगे जिस प्रकार की उनकी सोच होती जा रही है। आप किसी भी प्रचार को देखें, ऐड आता है, कामुकता भरे सीन दिखाए जाते हैं। आप इसमें देखिए, जब इस प्रकार की हालत होती है तो लड़का जब सुबह जगता है तो उसे कामुकता दिख रही है, मूवी देखने जा रहा है तो उसे कामुकता दिख रही है, दिन भर वही चीज दिखाई जा रही है, तो उसके अंदर जो जो खलबली है वो मची रहती है, तो वो उसी के बारे में सोचता है। ये सेक्स एजुकेशन नहीं है। सेक्स एजुकेशन से मन में शांति आती है और लड़का गलत रास्ता नहीं पकड़ता। और जब वो इस प्रकार की कामुक सीने देखते हैं, उन्हें वही दिखाया जा रहा है जिस्म फरोशी वाला काम, तो उनके अंदर एक विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं जिसे हम गुप्त रोग कहते हैं। और वो गुप्त रोग के बारे में किसी को बता नहीं सकते। मैंने फिर से कहा है, समाज का दर्पण कैसा है, आप ये देखो कि उस समाज में प्रचार किस प्रकार का हो रहा है। और आप अधिकांश ट्रेन में सफर करते हुए देखेंगे दीवारों पर लिखा हुआ या बाथरूम में लिखा होता है, ये पर्चे दिख रहा है आपको, ये पर्चे बताते हैं कि गुप्त रोगियों की संख्या किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। दीवारों पर लिखा है गुप्त रोगी मिले हर सोमवार को, दीवारों पर लिखा हुआ है नसों की कमजोरी के लिए फलानी चीजों से मिले, ढिकानी चीजों से मिले, क्योंकि हस्त मैथुन की संख्या बढ़ती जा रही है, मास्टरबेशन बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मचर्य इस देश में खत्म हो चुका है पूरी तरह से। मास्टरबेशन क्यों बढ़ता जा रहा है? विचार कहां से आया? विचार आया मूवियों से, प्रचारों से। इस चीज को समझिए कि कैसे मूवी और प्रचार हमारी आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। नापुंसकता आ रही है हमारे इस देश में, और जब पूरा ध्यान कामुकता की तरफ, हस्त मैथुन की तरफ रहेगा तो वो इनोवेशन सोच ही नहीं पाएगा। तो वो दिन दूर नहीं है कि अब हम चांद पर मिसाइल भेजने वाले जब वैज्ञानिक अगर चले जाएंगे इस दुनिया से, तो नए लोग वैज्ञानिक बनने की क्षमता रख ही नहीं पा रहे हैं। वो बात अलग है कि बहुत से अच्छे मानव संसाधन देश कल्याण में लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे लड़के अधिकारी बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, पर अधिकांश लोग कहाँ जा रहे हैं? 80% लोग, भारत की जनसंख्या पागल हो गई, साला मोबाइल लेके लुल्लू 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 करता घूम रहा है, शरीर के विभिन्न अंग मटका मटका के अपना जीवन यापन कर रहा है। उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ी योग्यता है। हमारा समाज इसमें फंसता जा रहा है, हमको समझने की जरूरत है। फिर मूवी आई जिसमें जिस्म के बाद गन कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया, और ये गन कल्चर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर मूवियों ने जगह ली। फिर आए गन कल्चर को प्रमोट करने वाले पापा, ऐसी मूवियां ज्यादा पसंद करने लगे लोग, इनकी भाषा वाली मूवी ज्यादा पसंद करने वाले लोग। इससे समाज में एक मैसेज जाने लगा। अब जब ऐसी लोग मूवियां पसंद करेंगे, दूसरे लोग अगर मूवी साधारण वाली बनाएंगे, परिवार वाली मूवी बनाएंगे, कल्चर वाली मूवी बनाएंगे, तो लोग वो देखने ही नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखने वाली जो ऑडियंस है वो तो अलग प्रकार की, उसे तो गन कल्चर देखना है, उसे तो जिस्म फरोशी देखना है, उसे तो नंगे पुंगे बदन देखना है। अगर तुम संस्कार वाली मूवी बनाओगे, संयुक्त परिवार वाली मूवी बनाओगे, अच्छा मैसेज देने वाली मूवी बनाओगे, तो लोग क्यों देखने जाएंगे? देशभक्ति वाली मूवी बनाओगे तो लोग क्यों देखने जाएंगे? क्योंकि उनके अंदर वो फीलिंग आ ही नहीं रही है। उनके अंदर तो एक नशा डाला गया है, जैसे दारू पीने वाले को एक नशा हो जाता है ना साहब। अब दारू पीने वाले को दारू नहीं मिलेगी तो बेचैन रहेगा। तो शुरू से इन बच्चों के अंदर एक नशा डाला गया है कि जब तक वो जिस्म नहीं देखेंगे, खून खराबा नहीं देखेंगे, गन कल्चर नहीं देखेंगे, उन्हें मूवी में मजा नहीं आएगा। जब तक वो किसी व्यक्ति को सुपरमैन बनते हुए नहीं देखेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड नहीं सुनेंगे, तब तक उन्हें मजा नहीं आएगा। तो फिर जो हमारा तथाकथित बॉलीवुड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें ये एक्ट्रेस लोग मूवी बनाते हैं, अब उनको नुकसान होने लगा क्योंकि ये साउथ के हीरो हैं, तो लोगों ने इनको पसंद किया। अब इसी जॉनर में मूवी बनेगी तभी इन लोगों को फायदा होगा, क्योंकि मेन किस्सा किसका है? मेन किस्सा तो इसका है, पैसा कमाने का। तो अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है एनिमल मूवी, जानवर मूवी। मतलब कुल मिला के जानवर हमें देखने की कोशिश करना है। बड़े बड़े बाल, दाढ़ी फाड़ी, लुक को लेकर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। आप कैसे समाज का निर्माण करेंगे? हाथ में दारू का गिलास हो, मुंह में सिगरेट हो, बड़े बड़े बाल हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो। दाढ़ी मेरी भी है, तो आप बहुत लोग, मतलब मेरे हाथ में कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा, तब मैं इस समाज का हिस्सा बनूंगा।
देखिए, जानवर मूवी एक बीमारी है मेरी नज़र में, और सही मूवी बनाई गई है, क्योंकि समाज को जानवर बनाना भी तो है। जानवर क्या करते हैं, उन्हें किसी की शर्म हया नहीं होती है। तुमने कभी जानवर को संभोग करते हुए देखा है? वो छुपके नहीं करेगा, समाज में करेगा। देखिए, प्रकृति से मानव भी जानवर है, पर मानव को जानवर बनने से रोकने के लिए समाज के कुछ नियम कानून है, और ये जो मूवी और प्रचार लाए जा रहे हैं, ये उन्हीं समाज के नियम कानून को तोड़ने का प्रयास है। और अगर प्रयास है तो खुलकर होना चाहिए, तो फिर हम सबको जानवर रहना चाहिए, फिर घरों में क्यों रह रहे हैं, जंगलों में रहना शुरू कर देना चाहिए। अब ये मूवियों में क्या दिखाया जा रहा है, मैसेज क्या आएगा, बच्चा कोई देखने जाएगा कि जैसे कोई जानवर खुले में संभोग करता है, बस उसी प्रकार से इस मूवी में खुले में संभोग दिखाया जा रहा है। बस कुछ पॉइंट नहीं दिखाए गए हैं, एक प्रकार से पॉर्न ही है ये। है तो वो चीज जो, देखिए, जब कोई चीज देखा जाता है, भले ही उसमें लिख देते हैं कि ए सर्टिफिकेट है, AU सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट बांटने से समस्या खत्म नहीं होती है समाज की। और मैं भी उस समाज का हिस्सा हूं भाई, मैं भी देखने जा रहा हूं। चलो, मैं तो शादीशुदा इंसान हूं, मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। मैं ब्रह्मचर्य जीवन नहीं जी रहा हूं, तो शायद इस सीन से मेरे जीवन पर उतना प्रभाव ना पड़े। लेकिन जिस देश के अधिकांश युवा को ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके सही दिशा में लाना चाहिए, क्या वो इस सीनों को देखकर ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा? चांस ही नहीं है। और हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो हमारा जो दिमाग का तेज है, जो सोचने की शक्ति है, जो विकास है, वो व्यर्थ चला जाएगा। और जब वो व्यर्थ जाएगा तभी तो हमारे संसाधन खराब होंगे। और यही स्ट्रेटजी है यूरोपीय लोगों की, बाहर के देशों की, कि जो देश आगे बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, तो उसके मानव संसाधन को खा लिया जाए। वह मानव संसाधन जो अच्छी अच्छी बातें सोच सकता है, तार्किक बातें सोच सकता है, इनोवेशन सोच सकता है, उसके दिमाग में क्या भर दिया जाए? एक ऐसा जहर जिससे पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को मैंने बहकते हुए देखा है इस संभोग की क्रियाओं में, और कई किताबों में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। यानी अगर किसी को बहकाना है तो बस इसी प्रकार की संभोग के विचार उसके अंदर डाल दो। तो हमारे पूरे युवाओं को इसी प्रकार से बहका दिया गया है, इस प्रकार के संभोग के प्रचारों को, एडों को दिखा दिखा के। क्या उद्देश्य है इन मूवियों के दिखाने के लिए? इससे अच्छा भारत में पॉर्न अलाउ कर दो। सेक्स एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। सेक्स एजुकेशन अलग मुद्दा है, ये सीन अलग मुद्दा है। ऐसे तो खजुराहो के मंदिर भी बने हुए हैं, पर वो खजुराहो के मंदिर एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। अगर इसका इंटेंशन मैसेज देना है सेक्स एजुकेशन के रूप में तो स्वागत है, पर तर्क के साथ सिद्ध करके बताओ कैसे। मैं खजुराहो के मंदिर को तर्क के साथ सिद्ध करके बता दूंगा क्यों बनाए गए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं, अगर आप चाहें तो मैं तर्क के साथ सिद्ध करके बता दूंगा उनकी प्रासंगिकता क्या है। अब समझना, पहले एक्टिंग हुआ करती थी, ऐसे पहले एक्टिंग हुआ करती थी। ये आपको शायद ना दिख रही हो, ये दिलीप कुमार साहब हैं, अपनी पत्नी को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। फिल्म में अभिनय को देखते थे, आज पत्नी को इस प्रकार से शर्मसार किया जा रहा है। चार दीवारी में जो काम होना चाहिए तो वो खुलेआम हो रहा है। यही तो हमारा संस्कार था, ये तो हमारा संस्कार संस्कृति है ही नहीं। किसी भी धर्म के हो हम लोग, भारतीय हैं तो हम नहीं स्वीकार करेंगे, पर जो हमारे बच्चों के दिमाग में डाला गया है उनको यही लगता है। एक समय था जब गांव, हम बचपन पे थे, मूवी आया करती थी, पापा के साथ बैठा करते थे, अगर इस प्रकार कोई इंटीमेशन सीन आते थे तो हमको उठकर चले जाते थे, वो सभ्यता थी। आज तो खुलेआम हो रहा है। आप में से कई मुझसे सहमत नहीं होंगे, स्वाभाविक सी बात है। जो पेरेंट्स होंगे वो मेरी बात समझ रहे होंगे, मेरा दर्द समझ रहे होंगे। मुझे इस मूवी से एक बहुत बड़ी शिकायत है। शिकायत यह है कि आपने ये वाला फोटो देखा होगा जिसमें लिखा है डीप फेक और यहां लिखा है ओरिजिनल। तो इन्होंने कमेंट करके बताया, तो बड़ा चिंतित हूं इस चीज के लिए। स्वाभाविक है कि किसी की प्राइवेसी भंग नहीं होनी चाहिए, पर इस मूवी को मैंने देखा है तो मैंने देखा कि इसमें एक सीन में ये मोहतरमा अपने कपड़े उतारते हुए दिखाई जा रही हैं, और ये उसी अवस्था में जिस अवस्था में इनका ये वीडियो लीक हुआ था। तब मैं बस इतना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना। आपकी खुद की कोई इज्जत है ही नहीं है, प्राइवेसी किस चीज की? और होता क्या है प्राइवेसी का मतलब? हो सकता है आप लोगों के लिए नॉर्मल सी बात हो, क्योंकि आप हाई सोसाइटी में रह रहे हैं, आपका एक विशेष समाज है, पर भारत का अभी भी 68% लोग गांव में रहता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है ये। तो ये जो एनिमल मूवी बनाई कि इसमें मार काट, महिला को भोग की वस्तु के अलावा कुछ सोचा ही नहीं गया। अब इन कपड़ों को देखिए आप, अब इनकी क्या इज्जत है, क्या मैं बोलूं? मैं गर्व से बोल सकता हूं अपने, जब जो मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, कि मुझसे कोई पूछेगा या हमारी पीढ़ी से पूछेगा कि तुम किसको मानते थे, तुम्हारा आदर्श कौन था,
तब मैं बोलूंगा हमारे आदर्श थे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे आदर्श थे महाराणा प्रताप, हमारे आदर्श ऐसी ऐसी महान विभूतियां रही हैं जिनको देखकर हम पढ़े हैं और हमने सही रास्ता चुना है। ये हमारे आदर्श हैं और तुम लोगों ने जिनको फॉलो किया है उनको किस हिसाब से आदर्श बोला जा सकता है? नंगे पुंगे कपड़े पहन के घूम रहे हो, जहां देखो वहां नंगे हो जाते हो, तो ये सेलिब्रिटी है थोड़ा ना, मेरी नजर में लुच्चे हैं। अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी इनके बारे में क्या सोचेंगी? फिर ऐसे ही आप लोग नंगे पुंगे भागते हुए नजर आएंगे कि चलो वापस से अपनी संस्कृति की ओर लौटें, ये मूवी हमें बर्बाद कर देंगे, और बर्बाद कर रही हैं। मेरी बातें अगर बुरी लगी हो, मेरे शब्द अगर चुभे हों, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और लास्ट में जो मैंने शब्द बोला है वो आने वाले भविष्य की भाषा है। भविष्य में इसी प्रकार से माँ बहन, तेरी माँ की तेरी बहन की, ये बीड़ू वो बीड़ू, यही भाषा उपयोग होने वाली है। तो मैं भी आदी होने वाला हूँ भाई, मुझे भी इस समाज में रहना है, इसलिए मैं इस भाषा का प्रयोग करना सीख रहा हूँ। कल को मेरे बच्चे भी मुझे घर से बाहर ना निकाल दें, क्योंकि वो भी इसी समाज में और इसी प्रकार की सेलिब्रिटियों के शिकार हो रहे हैं और मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। जय हिंद।